अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। आमतौर पे ये बात कही जाती है कि नौजवान अगर वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएं तो वो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे कि अगले इंतखाबात में कौन जीतता है। ये दुरुस्त है कि नौजवान बहुत कम तादाद में वोट डालते हैं, लेकिन अगर कोई सियासी जमात उन्हें मोबिलाइज कर ले और वो नौजवान वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पे आ जाएं तो उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि वो इंतखाबी नताइज पे बड़े बेपनाह तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। मसलन इस वक्त जो हमारे पास इंतखाबी फ़हरिस्तों की स्टेटिस्टिक्स है, उनके मुताबिक जो 18 से 25 साल तक के नौजवान हैं, उनकी तादाद कोई 2 करोड़ 35 लाख के करीब है, यानी 23.5 मिलियन। और ये कोई टोटल वोटर्स का कोई 19 से 20% बनते हैं, यानी 5वां हिस्सा टोटल वोटरों का इन नौजवानों पे मुश्तमिल है जो नए वोटर कहलाए जा सकते हैं, जो 18 से 25 साल तक के वोटर हैं। उनमें से वो लोग भी बड़ी तादाद में हैं जो पहली दफ़ा वोट डालेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वोट डालने वाले हों और वो असरअंदाज हो सकते हों, तो इस बैकग्राउंड में हमें ये देखने की ख्वाहिश हुई कि नौजवानों ने पिछले इंतखाबात में उनका क्या ट्रेंड रहा है, वो किस पार्टी के साथ कितने परसेंटेज लोग वोट डालते रहे हैं। अब देखिए, वोट डालते हुए ये कि सरकारी तौर पे तो इंदराज नहीं होता कि इसने किस वर्ग के लोगों ने किसको वोट दिया है, तो उसके लिए एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे एग्ज़िट पोल कहते हैं। जो वोट डाल के लोग बाहर निकलते हैं, उनके बाहर लोग खड़े होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपने किस पार्टी को वोट डाला है, और भी कोई सवालात होते हैं जिनसे वो पूछते हैं। तो इससे एक सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस हो जाता है वोटर्स का और उनकी प्रेफरेंसेस का। तो इसको एग्ज़िट पोल के ज़रिए से बहुत अच्छे जो पोलस्टर हैं इस मुल्क के, वो ये काम करते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम इलेक्शंस में गैलप पाकिस्तान ने एग्ज़िट पोल के ज़रिए बहुत सी अहम मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। उनमें से एक मालूमात ये भी है कि मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के लोगों की वोटिंग प्रेफरेंस क्या रही है। तो आज हम उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि 2013 और 2018 के दरमियान नौजवानों के वोट डालने की जो पैटर्न है वो कितना शिफ्ट हुआ है, किस हिसाब से शिफ्ट हुआ है। ये आपके लिए शायद बहुत दिलचस्पी की बात होगी। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटिंग पैटर्न में, नौजवानों के वोटिंग पैटर्न में को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। पहले 12% इनको वोट मिले 2013 में, और वो बढ़ के 2018 के इंतखाबात में कुछ 14% हो गए। यानी कुल नौजवानों में से 12% ने 13 में वोट डाला था पीपल्स पार्टी को, और 18 में नौजवान वोटरों में से 14% ने वोट डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जो ड्रामेटिक शिफ्ट हुई वो 2 पार्टियों के नौजवान वोटरों में हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो नौजवान वोटर था, जिसने उसे 2013 के इंतखाबात में 35% नौजवानों ने वोट डाले थे। 35% बड़ी तादाद होती है। और 2018 में यह मामला बिल्कुल उलट हो गया और सिर्फ 21% नौजवानों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट डाले। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 35% इन 2013 इलेक्शन वर्सेस 21% इन 2018 इलेक्शन। अब आ जाएं पीटीआई पे। पीटीआई का मामला पीएमएलएन से बिल्कुल बरअक्स था, और ये एक्सप्लेन करता है कि पीटीआई 2018 का इलेक्शन क्यों जीती थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो नौजवान जिन्होंने पीटीआई को 2013 के इलेक्शन में सिर्फ 26% ने वोट दिए थे। 2013 के इलेक्शन में 26% नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन 2018 के इलेक्शन में वो परसेंटेज बढ़ के 35% हो गई। यानी पीएमएलएन से बिल्कुल उलट हो गया। वो 35 से 21 हो गए और पीटीआई 26 से 35 हो गई। ये वो शिफ्ट था जिसने पीटीआई को 2018 में बहुत बड़ी तादाद में बूस्ट दिया और इलेक्शन जिताया। अब देखना ये होगा कि 2023 या 24 में जो इलेक्शन होने वाले हैं
اس میں نوجوانوں کے ووٹوں کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اگر اس وقت جو سیاسی جماعتیں نوجوانوں کو فوکس کر کے ان کو اپیل کر لیں گی اور ان کو اپنی حمایت میں آمادہ کر لیں گی، موسٹ لائکلی وہی پارٹی الیکشن جیتے گی. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آئندہ الیکشن میں کس پارٹی کی کتنی ہمت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے اور اپیل ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ.